नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सभी के लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त कराने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में सूखे से प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंड के किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक कल्याण में कैसे सुधार किया जा सकता है। नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह के समापन पर राष्ट्रपति ने कहा कि सबके लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय और देश की अन्य अदालतों की सराहना की जो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने और इस तरह महत्वपूर्ण फैसलों को सुलभ कराने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालतों की कार्यवाही के सीधे प्रसारण से जन जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी C-54 को अंतरिक्ष में छोड़ा। इसके पेलोड में महासागर निगरानी उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह शामिल हैं। इस उपग्रह को भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने EOS 6 और 8 नैनो उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि PSLV C-54 मिशन के जरिए सभी 9 उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा से स्थापित किया गया। उन्होंने संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह छोड़े जाने पर भारत और भूटान की टीमों की भी सराहना की है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी PSLV C-54 मिशन के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि EOS 6 उपग्रह से समुद्री संसाधनों के श्रेष्ठ उपयोग में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों पिक्सेल स्पेस और ध्रुवीय स्पेस के 3 उपग्रहों के प्रक्षेपण से नए युग की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत संविधान के आदर्शों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान की जन समर्थक नीतियां देश के गरीबों और महिलाओं को सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल संविधान दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री मोदी ने संविधान की प्रस्तावना के पहले 3 शब्दों वी द पीपल यानी हम भारत के लोग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक आह्वान, विश्वास और संकल्प है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए लोगों के सुझाव और विचार आमंत्रित किए हैं। जन भागीदारी की भावना के अनुरूप बजट प्रक्रिया को समावेशी और सहभागितापूर्ण बनाने के लिए वित्त मंत्रालय हर वर्ष देश के नागरिकों से बजट पर सुझाव मांगता है। मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने विचार और सुझाव दें जिससे भारत को समावेशी विकास के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। बोकारो और चास नगर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का कल नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के सचिव विनय चौबे ने जायजा लिया। उन्होंने शहरी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति को लेकर दामोदर नदी के किनारे बनाए जा रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सचिव ने चास के काला पत्थर क्षेत्र में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन फ्लैट का भी निरीक्षण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में सूखे से प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंड के किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 नवंबर तक किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कल कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर इस अभियान को गति देने का निर्देश दिया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि राज्य भर में 30 लाख से अधिक किसानों को राहत देने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को 3,500 रुपए प्रति राशन कार्ड राहत के रूप में राज्य सरकार देगी। उन्होंने बताया कि पोर्टल खुलने के बाद अब तक 6,500 से अधिक किसानों ने आवेदन किया है। गढ़वा में कल सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम विभाग, आपूर्ति, मत्स्य, NH 75, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कृषि आदि विभागों की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में सांसद द्वारा वैसे गांव जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनकी सूची तैयार करने के लिए कहा गया। वहीं जहां कस्तूरबा विद्यालय बनकर तैयार है उन्हें यथाशीघ्र हैंडओवर कर शुरू करने का निर्देश दिया गया। सरायकेला नगर क्षेत्र के भाजपा नेता आत्मामुखी हत्याकांड मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले के 2 आरोपी बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ साथ प्रत्येक को 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड अदा नहीं कर पाने की स्थिति में 1 साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। गढ़वा जिले के बड़ागढ़ प्रखंड से सटे बूढ़ा पहाड़ पर चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में पुलिस ने कल बूढ़ा पहाड़ के थलिया गांव में कोबरा 203 तथा CRPF की 172 बटालियन के संयुक्त सर्च अभियान में 800 मीटर इलेक्ट्रिक तार, 1 हम्बर, काली वर्दी, 1 किलो IED केन, 80 मीटर कॉर्डेक्स तार, इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, वायरलेस सेट, 2 पेटी कंडोम, लेटर पैड, बैनर, नक्सली झंडा, IED बनाने वाला पाउडर, 3 लीटर IED केमिकल के अलावे दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई। उल्लेखनीय है कि बूढ़ा पहाड़ पर माओवादियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस के दौरान पुलिस अब तक झाउल डेरा, झोंकपानी, झंडी पहाड़ सहित अन्य जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर चुकी है। वहीं लगातार नक्सलियों का बंकर ध्वस्त किया जा रहा है। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। हालांकि बारिश की वजह से फिलहाल मैच रुका हुआ है। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 5 ओवर में 22 रन बना लिए हैं। मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में पहले मैच में भारत पर 7 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्ट चर्च के ओवल में खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले कई अखबारों ने रिम्स में अव्यवस्था की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, रिम्स में अटक गई लिफ्ट, बीमार बच्चे ने दम तोड़ दिया। दैनिक भास्कर लिखता है 17 दिसंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का शीतकालीन सत्र। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा मौलिक कर्तव्यों का पालन पहली प्राथमिकता हो, सबको समय पर न्याय के लिए कदम आगे बढ़े। दैनिक जागरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ की खबर को सुर्खी बनाई है। लिखा है अवैध खनन मामले में ईडी के सामने पूजा सिंघल के CA सुमन कुमार ने खोले कई राज। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस पर आयोजित खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सभी के लिए कम खर्च में न्याय प्राप्त कराने की प्रक्रिया उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में सूखे से प्रभावित 22 जिलों के 226 प्रखंड के किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।